अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ कर लूँगा। ओ हेलो, कैसे हो आप लोग? मैं अभी कुछ कंफ्यूज था। आप तो नहीं हो ना? हाँ, क्लास 10th वालों, बोर्ड एग्जाम दे करके क्या सोच रहे हो? ये तो नहीं क्वेश्चन मार्क लगा होगा, या किसी का देखी देखी में किसी से पूछ करके अपना कोर्स चुन रहे हो, जैसे मैं भी पूछ रहा था। हाँ ठीक है। अच्छा, वो वहाँ पे क्या है तेरे दोस्त? चल मैं भी वहीं चलता हूँ। कुछ ऐसे तो नहीं कर रहे ना? नहीं करना है ऐसे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। 10th के बाद अब आपके सपनों की उड़ान का समय आ गया है। अपने जो ड्रीम्स हैं उसको विंग्स देने का टाइम आ गया है। लेकिन क्या ये किसी और की सोच के हिसाब से विंग बनाओगे कि वो क्या कर रहा है तो मैं भी वही करूँगा? नहीं ना। अपनी ज़िंदगी है, खुद के सपने हैं, खुद की इच्छाएं हैं, तो खुद ही डिसाइड करेंगे ना। तो कैसे डिसाइड करें और किस तरीके से अपना आगे का कोर्स चुनें जो 11th में आप पढ़ने जा रहे हो? ध्यान से देखना। 10th के बाद में इंडियन सिस्टम में 3 ऑप्शन है आपके सामने: साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। अब इनमें से आप किस तरीके से क्या चुनना चाहिए आपको, ये मैं आपको बताऊंगा। बट ध्यान रखना, अपने दिमाग से काम करना। किसी और की इच्छा से अगर कोर्स चुनोगे तो आगे जाके कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, तो उसको मत करना, सुनना नहीं। हाँ सुनो सबकी, लेकिन फाइनल डिसीजन हमारा है। क्योंकि जो कोर्स अगर आप किसी और के थ्रू सुन करके चूज करोगे, तो अगर उसमें कामयाब नहीं हो पाए तो ज़िंदगी भर उस बेचारे को ब्लेम करते रहोगे। उसने ज़बरदस्ती नहीं की थी, आपने सुनी ही क्यों? इतनी समझ तो है कि अपने आप सारे काम कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन क्या है बच्चों? एक एक करके सारे ऑप्शन को हम शॉर्ट में लेंगे, ध्यान से सुनना। पहला ऑप्शन आपके पास क्या है? आर्ट्स। आर्ट्स में आप क्या क्या कर सकते हो? अगर तो आपका सपना सिविल सर्विसेज का है या हाई गवर्नमेंट जॉब ब्यूरोक्रेसी में जाने का है, तो आप आर्ट्स ऑप्शन चुन सकते हैं 11th और 12th में। इसको आप चुन सकते हैं। इसमें आर्ट्स में आपको सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब आपको पढ़ने हैं। बट यहाँ पे अक्सर वही जाता है जिसका सपना लंबा है। मीन्स आईएएस जैसे सपना पूरा करने के लिए, आईएएस, पीसीएस, सिविल सर्विसेज जो होते हैं, इसमें कम से कम ग्रेजुएशन का टाइम लगेगा। मीन्स आपको 11th-12th के बाद आपको पेशेंटली बीए भी करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर के आप आईएएस के फॉर्म्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर डेडली ड्रीम है, मीन्स वही करना है, एक होता है ना करना ही करना है, तभी जाना है इसमें। अब आप पढ़ रहे हो, आगे जाकर के करते करते बोलते हो नहीं मुझे अब आर्ट्स नहीं लेना, मुझे कॉमर्स में जाना है, ये मत करना, क्योंकि ये डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट अभी होना चाहिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं, कोर्स ले लेते हैं, 6 महीने बाद बोलते हैं जाकर के मुझे अब दूसरी फील्ड में जाना है। 6 महीने तो गंवा दिया, अब आगे 6 महीने प्रेशर आएगा, आगे जाके उस सब्जेक्ट आपके वीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है बच्चों। कई क्वेश्चंस मैंने कोरा में ऐसे देखे हैं अपने स्टूडेंट्स के, जो ये बोलते हैं कि मैंने किसी के कहने पे, पेरेंट्स के कहने पे मैंने इंजीनियरिंग ऑप्ट कर ली, मेरा मन नहीं था, या XYZ, ये तो एग्जाम्पल है। पेरेंट्स के कहने पे मैंने मेडिकल ले लिया, मेरा मन नहीं था, मुझे इंजीनियरिंग करनी थी। अब वो जब बीटेक कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, तो उनको याद आता है कि मुझे MBBS नीट का फॉर्म भरना है। क्या फ़ायदा बच्चों? ऐसे डिसीजन इसी वक्त सही लेना चाहिए, क्योंकि फाइनली एट द एंड आपको अपना सर्वाइवल देखना है। आपको सर्वाइव करना है, दुनिया और लड़ाई के बीच में आपको देखना है, तो आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। तो आर्ट्स के लिए तो यही बेस्ट ऑप्शन है। आगे जाके बाकी गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म्स निकलते रहते हैं, वो आप बाकी की तरह आप भी अप्लाई कर सकते हो। फिर सेकेंड ऑप्शन है कॉमर्स। कॉमर्स का, अब कॉमर्स स्ट्रीम में क्या है, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसा मानते हैं, बट है नहीं। अगर आप कोई भी फील्ड चुनते हो और लगातार रेगुलर पढ़ाई करते हो तो सारा आसान है। रेगुलर पढ़ाई करना ही जीत की निशानी होती है। तो कॉमर्स सेक्शन में क्या है, यहाँ पे आप अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, फिर मैनेजमेंट, या कोई आर्ट्स के सब्जेक्ट, हिस्ट्री, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले सकते हो, ज्योग्राफी,
अब तो कोई भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में डिफरेंट सब्जेक्ट आप चुन सकते हो बीच में, आर्ट साइंस कॉमर्स के किसी के भी। तो यहाँ पे इस कॉमर्स फील्ड के अंदर में आप 11th-12th करने के बाद यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए CUT के अपेयर करने के बाद में आप BCom ऑनर्स या BBA ये सब में आप जा सकते हो। और आगे जाके जब ग्रेजुएशन करोगे इसमें तो IAS के एग्ज़ाम के लिए भी आप एप्लीकेबल हो जाते हो, प्लस MBA जैसे एग्ज़ाम्स जो IIT के एग्ज़ाम IIM के एग्ज़ाम्स होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये बेस्ट हैं, जैसे अहमदाबाद का है, तो इसके लिए आप अपीयर हो सकते हैं। इसको कैट एग्ज़ाम कहते हैं। तो इसके लिए आप अपना प्लानिंग कर सकते हो। आप CA भी कर सकते हो, CS में जा सकते हो, मीन्स ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाएंगे। लेकिन आर्ट्स वालों के लिए जो IAS करते हैं उसमें भी आप जंप कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन सी फील्ड से करते हो। देन बच्चों आता है साइंस, साइंस की फील्ड। सबसे ज़्यादा बच्चे आर्ट्स में होते हैं, फिर कॉमर्स में होते हैं, फाइनली जो कुछ ज़्यादा ही पढ़ना पड़ता है या पढ़ना उसको अच्छा लगता है तो वो साइंस में जाता है, साइंस में फील्ड बनाता है, करियर बनाता है अपना। साइंस में आपके पास दो ऑप्शन है, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, और तीसरा है कंबाइंड। कंबाइंड का मतलब आप दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। जो मेडिकल होता है उसमें बायोलॉजी मेन होता है, बायोलॉजी एज द मेन सब्जेक्ट, देन फॉलोड बाय केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ये तीन सब्जेक्ट मेन होते हैं, इसको मेडिकल कहते हैं, प्लस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, एक्स्ट्रा कुछ भी ले सकते हो आप। नॉन मेडिकल में मैथ्स मेन हो जाता है एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स कॉमन। कंबाइंड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स चारों आ जाते हैं। तो अब तो NCERT, CBSE ने सिलेबस बहुत कम कर दिया है, तो आप चारों के लिए भी जा सकते हो। इसमें अनलिमिटेड फील्ड्स हैं जिसमें आप एंटर कर सकते हो, अनलिमिटेड। इनडायरेक्टली मैं कहूँ तो आप आर्ट्स के बच्चों के साथ compete कर सकते हो, इसमें कॉमर्स के बच्चों के साथ compete कर सकते हो, लाइक MBA, नॉट ऑल, CS तो नहीं, बट MBA में जा सकते हो आप। और इनकी फील्ड तो है ही है, ये सिर्फ आपके लिए है, इसमें आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले एंटर नहीं कर सकते। तो आप ये समझ रहे होंगे कि IAS में क्यों साइंस के बच्चे सबसे ज़्यादा बाजी मारते हैं, साइंस के बच्चे क्यों एंटर करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको स्टार्टिंग से ज़्यादा पढ़ने की आदत होती है, तो मैक्सिमम पढ़ते हैं और आगे जाके हर फील्ड में जब एंटर करते हैं तो उसमें बाकी कंपैरिजन के हिसाब से बाजी मार जाते हैं। बट यहाँ पे आने के लिए आपको अगेन कंसिस्टेंट हार्ड वर्क और पैशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सपने पूरे होते हैं। अदरवाइज हर जगह आप देख रहे हो लिमिटेड सीट्स हैं, एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा हैं, कोचिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन कामयाब वही होता है जो शुरू से एंड तक आखिरी में अच्छे से पढ़ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आपके पास में? मेडिकल के लिए ऑप्शन आपके पास में नीट का होता है, नीट UG, जिसमें आप MBBS का कोर्स करते हो, डॉक्टर्स। और ये इतना शॉर्ट कोर्स है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी अपर एज लिमिट है ही नहीं। इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम 17 ईयर्स टू 90 ईयर्स तक सारे एग्जाम बढ़ सकते हैं, तो इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इसी वजह से इस कोर्स के लिए जो इंजीनियर्स हैं या जो कॉमर्स कर रहे हैं वो भी वापस घूम करके वापस यहाँ पे एंटर करते हैं, हम इसका फॉर्म भरेंगे। तो ये कन्फ्यूजन आप लोगों के साथ ना आए कि आप आगे कॉमर्स में चले गए, 12th में याद आया तो मुझे साइंस करनी, साइंस मुझे अच्छी लगी तो बस साइंस पढ़ते हैं। ऐसा करने का फ़ायदा नहीं है। या आप मेडिकल कर रहे हो, आगे चले गए, मेडिकल करते करते, कोचिंग करते करते आपको पता चलता है कि मुझे मेडिकल के लिए बना ही नहीं हूँ, मुझे इंजीनियरिंग या कॉमर्स में जाना है, तो आप वहाँ चले जाते हो। तो ऐसे डिलाइमा में मत डिसीजन लीजिए। आगे जाके आप किसी में भी एंटर करेंगे हाफ हार्टेडली तो आपको रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कीजिए कि मुझे क्या चुनना है। चुनने के बाद जब स्टार्ट कर लिया तो किसी की सुनना नहीं है, पहले चुन लेना है, फिर सुनना नहीं है। तो सुनना क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने चुना है, मुझे अपने ड्रीम पे विश्वास है, मुझे अपने पैशन पे विश्वास है, मुझे क्या करना है, मुझे आगे जाना है, ये आपका मकसद होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कर गए तो फिर बाकी सब जो आपको पिन पॉइंट कर रहे थे वो बोलेंगे नहीं ये जुनूनी है, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये जाएगा आगे। सुनना ही नहीं होता है। नॉन मेडिकल में आपको इंजीनियरिंग के लिए आप जो IIT JEE का एग्ज़ाम होता है इसके लिए आप अपीयर होते हो और फिर इंडिया के बेस्ट कॉलेज में आप एंटर करते हो और उसकी पैकेज तो बहुत अच्छा आपको पता ही है, आता रहता है। कंबाइंड के अंदर में आप दोनों के फॉर्म भर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों को आप क्रैक भी कर लोगे, उसके लिए पढ़ना पड़ता है अच्छे से।
एंड अगर आप इसमें MBBS ग्रेजुएशन होता है, IIT इसमें BTech ग्रेजुएशन होता है, उसके बाद आप फिर से IAS की तैयारी कर सकते हो। अगर आपका मन है IAS PAS इसमें एंटर कर सकते हो। और 90% बच्चे साइंस की ही बाजी मारते हैं। तो आप समझ रहे होगे साइंस क्यों एज कम्पेयर टू आर्ट्स एंड कॉमर्स अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ज़्यादा हैं। बट ऐसा नहीं है कि आर्ट्स खराब है या कॉमर्स खराब है, सब अच्छे हैं। आपका पैशन किस में है ये मैटर करता है। तो अगर आपका पैशन जिसमें है, आर्ट्स में है, कॉमर्स में है, साइंस में है, तो अपनी इच्छा और अपने सपने के हिसाब से उसको चुनना है। राय आप सबकी लीजिए, वीडियो भी देख रहे होगे, राय लो, लेकिन फाइनली शांत जगह पे बैठ करके सोच करके अपने आप को अब से 10 साल के बाद आगे ले जाके सोचो कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, तब जाके डिसीजन लोगे तो आपके आगे का जो रिजल्ट्स होंगे वो आपके हिसाब से आएंगे जैसा आप चाहते हो। किसी की देखा देखी में सुन करके या किसी से इन्फ्लुएंस होकर के उसने किया तो मैं भी करूँगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो जिस मुकाम पे वो पहुंचा है उस मुकाम पे आप भी पहुंच पाओ। हो सकता है कि आप आगे चले जाओ, बट सोच करके करियर चुनना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक आपको इस वीडियो में कुछ तो पता लग गया होगा। अब देखता हूँ कमेंट सेक्शन में कौन डिसाइड करके बताता है कि सर मैंने डिसाइड कर लिया, मुझे यही लेना है। वेट कर रहा हूँ आपको कमेंट्स में, बताना ज़रूर।